सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs MPAs यहाँ पहुंच रहे हैं। एहतजाज जारी है और एहतजाज की वजह यह है कि इमरान खान के जो केसेस हैं उसकी समाअत क्यों नहीं हो रही। आप उस तरफ देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार एक बड़ी तादाद में मौजूद है, इस तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं। आइए लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। शौकत बसरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, इमरान खान रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मोदी का जो यार है, का जो यार है, मोदी 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 का जो यार है। तो आप ये देख सकते हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम यहाँ रहनुमा मौजूद हैं। फार्म 45 के MNAs MPAs मौजूद हैं। कैदी 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। बसरा साहब यहाँ इकट्ठे हैं, नारेबाजी जारी है, क्या कहेंगे मकसद क्या आज यहाँ निकला? देखिए, मकसद एक ही है, कौम का लीडर इमरान खान है, जिनको आज 600 से ज्यादा दिन हो गए हैं नाहक बेकसूर उनको जेल में बंद किया हुआ है। आज को पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है। इमरान खान पाकिस्तान है, तो एक ही हम मुतालबा लेकर आए हैं कि खान इस वक्त पाकिस्तान में इत्तेहाद की जरूरत है। मोदी दुश्मन जो हमें घूर रहा है, हम सब लोगों को इकट्ठे होकर पैगाम देना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की आन और शान के लिए हम सब इकट्ठे हैं। और उसके लिए जो पाकिस्तान का रियल लीडर है, जो अवाम का लीडर है, जो 2/3 मेजोरिटी अगर 8 फरवरी को मिली थी, तो आज तो उससे भी ऊपर इमरान खान खड़ा है। अच्छा बसरा रिहा किया। ये बताएं कि इमरान खान के केस की समाअत नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये तमाम MNAs MPAs यहाँ पहुंचे हैं और आगे छुट्टियां भी हो जानी है और इस शदीद गर्मी में वो इंसान जेल में कैद है। पहली बात तो ये है कि अदलिया आपकी खत्म हो चुकी है। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट है आपके पीछे, इनको ताला लगाएं। ताला लगा के आप इख्तियार दे दें, AC को दे दें, IG को दे दें, चीफ सेक्रेटरी को दे दें। जब अदालतें फैसले नहीं कर सकती, 26वीं तरमीम जो की गई है, आप अंदाजा करें, MNAs को अगवा करके, उनकी माओ बहनों बेटी को अगवा करके, इस होम्योपैथिक जो अदलिया है, इससे तो बेहतर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ताले लगाएं और वहां पर लोग इंसाफ मांगने के लिए, जब इंसाफ मिलना ही नहीं है तो क्या फायदा इन अदालतों का। लेकिन हम आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जिस तरह इमरान खान कहता है कि आपने घबराना नहीं है, हम घबराएंगे नहीं। और इंशाल्लाह मैं उस्मान भाई एक बात बताऊं, इमरान खान जब तक रिहा नहीं होगा, पाकिस्तान के ये मसाइल, खा वो सियासी हैं, खा मुआशी हैं, ये इसी तरह रहेंगे क्योंकि कौम इमरान खान के साथ। अच्छा, आपने कहा कि अदलिया को ताला लगा दिया जाए क्योंकि इंसाफ तो मिलना नहीं है, तो इमरान खान जेल में कैद हैं, तो उनकी रिहाई के लिए तहरीक जो है, एहतजाजी तहरीक। पाकिस्तान की तारीख में जलियांवाला बाग में लोगों को कत्ल किया गया था। इसी जगह हम खड़े हैं शाहराह दस्तूर पर, गोलियां मारी गई हमारे वर्कर्स को। क्या हमारे हौसले कम हुए हैं? आज भी मैं आपको बता रहा हूं, इंशाल्लाह तहरीक होगी और इतनी जोरदार होगी कि इस दफा हम आएंगे। हमें पहले नहीं पता था कि रियासत तो माँ की तरह होती है, रियासत हिफाजत करती है। हमें क्या पता था कि रियासत में गोलियां मारनी है। इंशाल्लाह इस बार MNAs MPAs टिकट होल्डर्स वो लीड करेंगे, वर्कर्स पीछे होंगे और उस वक्त तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सो यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs MPAs यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। ये सूरत हाल है। तनवीर असलम राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर है, एहतजाज जारी है, तमाम आपके पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम जी। बिल्कुल, आज एक तो सरप्राइज ये मिला कि खान साहब का केस लगना था। हम सारे लोग केस की हियरिंग के लिए यहाँ पहुंचे, लेकिन वो डीलिस्ट हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये आप कमिटमेंट देखें खान साहब के साथ लोगों की, कि लोग यहाँ मौजूद हैं। 44 डिग्री की गर्मी है और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सारे लोग जो है यही मुतालबा कर रहे हैं कि और इस गर्मी में वो इंसान कैद है, करो, खान को रिहा करो। बिल्कुल, देखें, जब खान साहब के बारे में हम सोचते हैं तो तभी हम उसको अजीम लीडर मानते हैं कि इस कौम के लिए खान साहब एक सादे पेपर पे लिख के दे दें आज
तो उनको हर किस्म की फैसिलिटी भी मिलेगी और हर किस्म की डिमांड भी पूरी होगी, लेकिन वो इस कौम के लिए डटे हुए हैं बगैर किसी लालच के और बगैर किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के। खान के लिए टेम्परेचर जो है ना वो बेमैनी हो जाता है, क्योंकि मैं तो खैर डायरेक्ट उसके हल्के से हूँ, मैं उसके अंडर जो हल्का है उसमें से MP इलेक्ट हुआ हूँ और जनरली मैं यही कहता हूँ कि आई एम द फर्स्ट पश्तून इन पंजाब असेंबली, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर जो है ना वो कोई मायने नहीं रखता। तो गर्मी में AC बंद करवा देते। वो तो बस इंशाल्लाह अब भी पूरा जो मुल्क है उसके साथ खड़ा है। बाकी ये भी किसी ने कहा कि जी हमारे जो कोर्ट्स हैं वो तो कैंगरू कोर्ट भी इसको कहना जो है ना वो मेरे ख्याल में गलत हो जाएगा, ये कैंगरू से भी बदतर उस स्टेट में चले गए। बहरहाल दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनके जहनों के अंदर कोई अकल डाले और कोई सही फैसले करें और जो इस मुल्क और कौम के लिए बेहतरी हो। ये जो थोड़ा बहुत हमने कुछ इंडिया को जो सबक दिया है मोदी चाय वाले को, हमें अभी उसके चक्कर में जो है ना मुतहद होके, लेकिन उस मुतहद उस सूरत में हो सकते हैं कि ये उसको छोड़ें या तो साबित करें कि जी वो मुजरिम है। अगर मुजरिम नहीं है तो क्यों बगैर मकसद के आप लोगों ने उसके ऊपर मुकदमे बनाए हुए हैं। अच्छा, जो लास्ट 24 की फाइनल कॉल थी, मियां वाली की बड़ी पार्टिसिपेशन थी उसमें, तो क्या समझते हैं कि अगर अब दोबारा एक एहतजाजी तहरीक शुरू होती है, मियां वाली तैयार है दोबारा से निकलने के लिए? देखो मैं मियां वाली जो है ना वहाँ पे तो जनूनी बैठे हुए हैं, बिलीव मी, उनको तो सिर्फ एक इशारे की जरूरत है। द मोमेंट इशारा मिलेगा मियां वाली उमड़ पड़ेगा। और सेम गोस्ट मैं कहूँगा KPK। अब यहाँ पे कोई थोड़ा सा जो है ना एलिमेंट होनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से ये वो चल सके। मैं तो वो वाला शख्स हूँ ना कि जब यहाँ से लियाकत बाग से मैं पकड़ा गया था ना, बिलीव में कि ये उल्लू के पट्टों ने मेरे जो बाथरूम का जो पानी था ना वो मेरे कमरे में छोड़ते थे। 7 दिन मैं थाने में रहा हूँ और यही भुगतता रहा हूँ, पकौड़े ही देखता रहा हूँ मैं। तो बहरहाल खैर इंशाल्लाह खान के साथ हैं, रहेंगे और जान भी हाजिर है, सब कुछ हाजिर है। हालांकि मेरी आज किसी की सख्त सर्जरी हो रही है, मैंने आलिया बहन को फोन किया, मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ, बट इवन देन मैं रात को चला हूँ और 1 बजे यहाँ पहुंचा हूँ। अभी यहाँ आ गया, फिर यहाँ से भी लाहौर जाएंगे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, मेजर तासब सत्ती साहब भी यहाँ मौजूद है। मेजर साहब कैसे हैं आप? आप मेजर रिटायर्ड, आप खुद एक फौज का हिस्सा रहे हैं, क्या कहेंगे ये हालात देख? देखिए असूल की बात यह है कि जो बंदा हक पे हो उसका साथ देना चाहिए। इस वक्त इमरान खान इस मुल्क और कौम की खातिर जो है वो सारी कुर्बानियाँ सह रहा है, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो सारा सिलसिला कर रहा है। हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दामे दुर्मे सुफने उसके साथ खड़े रहें। ठीक है। और इस वक्त उसका जो पॉपुलरिटी ग्राफ है, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी पॉपुलरिटी किसी लीडर को नहीं मिली जो उसको मिली है। और मेरी नज़र में इमरान खान का इजाज़म के बाद वो वाहिद लीडर है जो हमें इतने अरसे के बाद मिला। वो ईमानदार है, दयानतदार है, सच्चा है, खरा है, इस मुल्क और कौम के लिए बहुत कुछ करना चाह रहा है। खुदा करे कि उसको ये मौका मिले, हमारी ये कोशिश है। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है जी, इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की एहतजाज जारी है और वजह यह है कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनकी समाअत क्यों नहीं हो रही, इमरान खान को रहा किया जाए, ये नारेबाजी यहाँ जारी है। आपको अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।